जब भी तारीख के सबसे ग्रेट जनरल की बात आती है तो जहन में नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जैसे नाम आते हैं। लेकिन रियलिटी तो यही है, इन सब ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई जंग हारी है। लेकिन तारीख में एक ऐसा भी कमांडर है जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी जंग नहीं हारी है। उनका नाम है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स ही नहीं, आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में उनकी जंग की स्ट्रेटजीज और वार प्लानिंग को बाकायदा पढ़ाया जाता है। आखिर उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स में ऐसा क्या था कि 1400 साल के बाद भी दुनिया उनके आगे सर झुकाती है और उन्हें पढ़ती है। सिलसिला शुरू होता है इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से, जिनके ऑर्डर पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त की सुपर पावर द ग्रेट पर्शियन एम्पायर का रुख किया। उन्होंने 1800 मुजाहिदीन के साथ पर्शिया की 40,000 फौज को धूल चटा दी। इस जीत के बाद से ही मुसलमानों ने अरब के बाहर कदम रखा। कुवैत जैसे बड़े अहम इलाके को जीतकर खुद को एक ग्लोबल पावर की रेस में खड़ा कर दिया। इस हार से बौखला कर ईरान के बादशाह ने तुरंत 40,000 सैनिकों की एक नई खेप मुसलमानों को कुचलने के लिए भेजी। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूर की सोचने वाले थे। कुवैत पता करते ही उन्होंने पूरे रीजन में अपने जासूसों का एक नेटवर्क फैला दिया था। जैसे ही उन्हें खबर मिली दुश्मनों की फौज हमारी तरफ आ रही है, वो अपनी फौज लेकर कुवैत से बाहर उबला की तरफ बढ़ गए। और उबला ही आज का इराक है। अब जंग मैदान सज चुका था। एक तरफ की 17,000 की मुस्लिम आर्मी और दूसरी तरफ की 40,000 की पर्शियन आर्मी। रिवायत के मुताबिक पर्शियन जनरल सामने आया, लेकिन मुसलमान के एक सिपाही ने उसे ढेर कर दिया। इसके बाद फुल फ्लेज्ड वार शुरू हुई। इसकी वजह से मुसलमानों की आर्मी को नुकसान हो रहा था और यहीं पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना दिमाग लगाया और अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि वो पीछे हटें। पर्शियन को लगा मुसलमान जंग छोड़कर भाग रहे हैं, तो वो जीत के नशे में अंधाधुंध उनका पीछा करने लगे। तेजी से भागने के चक्कर में पर्शियन आर्मी बिखर गई और उनके बीच बड़े बड़े गैप्स बन गए और उनकी फौज छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई। और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फौरन अपने घुड़सवारों को उस गैप्स के अंदर उतारा। दुश्मनों के सेंटर को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया और उन्हें क्रश कर दिया। और इस तरह से इराक का यह हिस्सा मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। आमतौर पर लोग सोचते हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ तलवार चलाना जानते हैं, लेकिन सच तो ये है वो एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद भी थे। मदीना से दूरी की वजह से उन्होंने इराक को ही अपना एक नया हेडक्वार्टर बना लिया। वहां की पब्लिक को डर था कि बाकी सुल्तानों की तरह भी ये मुसलमान भी जुल्म और लूटपाट करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। उन्होंने लोगों की जमीनें और जायदाद महफूज रखी। इंसाफ के लिए फौरन बड़ी बड़ी कोर्ट्स बनाई जहां बड़े बड़े सहाबा को बतौर जज मुकर्रर किया गया था। ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा दिया गया, लेकिन सूद पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। और इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाया गया, लेकिन उसकी रकम उस टैक्स से बहुत कम थी जो पहले ईरान का सुल्तान वसूला करता था। नतीजा ये हुआ वहाँ के लोग सलमान और उनके अखलाक से मुतासिर होकर धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करने लगे और मुस्लिम आर्मी का पार्ट बन गए। पर्शियन बादशाह को जब अपनी दूसरी आर्मी की सफाई की खबर मिली तो उसने नॉर्थ और ईस्ट से 2 बेहद खतरनाक फौजें रवाना की ताकि दोनों मुसलमानों को वलाजा नाम की जगह पर घेर सकें। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात की खबर लग चुकी थी, अगर ये दोनों आर्मी आपस में मिल गई तो उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो उन्होंने रेगिस्तान के रास्ते से एक बिजली जैसी रफ्तार से सफर किया और दुश्मनों को इकट्ठा होने से पहले ही वलाजा पहुंच गए। जंग से पहले पर्शिया का सबसे बड़ा सूरमा सामने आया, जिसे उसकी ताकत की वजह से 1000 मर्द यानी 1000 आदमी के बराबर कहा जाता था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे मास्टरपीस है। ये वॉर लंबी खिंची। जब पर्शियन जनरल्स ने अपने फ्रेश सोल्जर्स को आगे भेजा तब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने फौज के सेंटर को धीरे धीरे पीछे हटने को कहा, जबकि दुश्मन जोश में तेजी से आगे बढ़ता गया, जबकि उनके राइट और लेफ्ट विंग उसी जगह पर जमे रहे। दुश्मन जोश में आगे बढ़ता गया और घेरे में फंस गया और जैसे ही घेरा मुकम्मल हुआ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक इशारे पर पीछे छिपे हुए 4000 रिजर्व घुड़सवारों ने
दुश्मनों की पीठ पर हमला कर दिया और आर्मी चारों तरफ से पैक हो चुकी थी। वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही टैक्टिक्स थी जो उन्होंने मुसलमान होने से पहले ओहद के मैदान में मुसलमानों के अगेंस्ट यूज की थी, और इसी टैक्टिक्स से उन्होंने पर्शिया की कमर तोड़ दी। पलाजा की ऐतिहासिक जीत के बाद मुस्लिम रियासत पर्शिया के दिल तक पहुंच चुकी थी, और इसके बाद रोमन अंपायर पर भी हमले का हुक्म हुआ तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो कभी मुमकिन नहीं लग रहा था। अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर तारीख की दो सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन और पर्शियन अंपायर सिर्फ एक मुसलमानों के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए आपस में मिल गई थी। अब इन दो सुपर पावर्स का अंजाम क्या हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।